हाय डियर ऑल, वेलकम टू द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे हमारी कॉमर्शियल साइट्स। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डिज्नी डिज्नी और जी के बीच में भी लीगल टसल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लीगल केस स्टार्ट हो चुका है। अभी जी एंटरटेनमेंट के बारे में हमें पता है कि वो मर्ज होने वाली थी सोनी के साथ। अच्छा, ये अनाउंसमेंट तब आया जब डिज्नी, जो कि हॉटस्टार अपना, उसका डिज्नी एक मीडिया कंपनी है जो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिसका डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और इसके काफ़ी स्पोर्ट्स चैनल्स भी चलते हैं, राइट। तो इसने अपना प्लान जो है वो मर्ज होने का किया था रिलायंस इंडिया एंटरटेनमेंट के साथ। तो डिज्नी और आर आई एल मर्ज होने वाले थे, और जी और सोनी ने आपस में एक गुड फेथ एग्रीमेंट किया था जिसके तहत जी सोनी के साथ मर्ज होने वाला था। लेकिन अभी फिलहाल जी और सोनी के बीच में मर्जर एग्रीमेंट जो हुआ था कि ओवरऑल अगर ये मर्ज हो जाते तो ये भारत देश के सबसे बड़े, यू कैन से, जो टीवी नेटवर्क में जायंट्स हो जाते हैं, 90 चैनल्स इनके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जी ने अपने आप को पीछे खींच लिया है सोनी के मर्जर से, और सोनी ने जी के खिलाफ सिंगापुर में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करना चालू कर दिया। लेकिन जब आप डिज्नी और जी के बीच में ये केस देखते हैं तो ये क्या है? तो ये देखिए, स्पोर्टिंग राइट्स, स्पोर्टिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से रिलेटेड है। यानी स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होने वाले हैं, बेसिकली क्रिकेट के जो इवेंट्स होने वाले हैं 2024 से लेकर 2027 में, ठीक है, वो सभी इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने का एक्सक्लूसिव राइट डिज्नी को मिला है। ठीक है, यानी ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, स्पोर्ट इवेंट्स को, क्रिकेट के इवेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स जो हैं, वो जो आपकी आईसीसी है वो ग्रांट करती है बिडिंग के थ्रू। तो डिज्नी ने वो बिड सिक्योर किया और डिज्नी को वो राइट मिले थे 4 साल के लिए। अब डिज्नी का अपना अपने अलग कंट्रीज में खुद का सैटेलाइट है, खुद के चैनल्स भी हैं, डिज्नी ओटीटी पे भी। अब मान लीजिए कि यही चीज़ लेट्स से टुडे अमेजॉन प्राइम को दिखानी है अपने पोर्टल पे, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो अमेजॉन प्राइम को क्या करना पड़ेगा? डिज्नी के साथ सब लाइसेंस करना पड़ेगा। डिज्नी अमेजॉन प्राइम को सब सब लाइसेंसिंग देगा और लाइसेंस इशू करेगा, क्योंकि डिज्नी को एक्सक्लूसिव राइट मिला है। अब डिज्नी चाहे तो दूसरे को अथोराइज कर सकता है फॉर अ पेमेंट ऑफ सर्टेन मनी। आर यू गेटिंग मी? तो ये डिज्नी का 4 साल का एक मुनाफा हो सकता है जो वो कमा सकता है। तो जी एंटरटेनमेंट जो है, जी जो है, उसके अपने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं। तो जी का एक सब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होने वाला था डिज्नी के साथ। अच्छा, ये इस पे डिपेंड करता था कि जी के साथ अगर सोनी मर्ज हो जाता है, क्योंकि जी का अपना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ सोनी मर्ज हो जाता तो काफ़ी उसको ओटीटी प्रेजेंस भी मिलता। जी ऐसी जगह पे सट्टा क्यों खेलेगा या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट क्यों करेगा जहाँ पे ऑलरेडी डिमिनिशिंग रिटर्न है? तो सैटेलाइट टीवी पे आजकल कौन ही देखता है क्रिकेट मैच? बहुत कम लोग देखते हैं। एवरीबडी फॉलोज क्रिकेट मैच ऑन देयर मोबाइल फोन्स, या ओटीटी का ट्रेंड आजकल ज़्यादा है। ये अपने को आईपीएल में दिखा। आईपीएल में ये दिखा कि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो आईपीएल के हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, ओटीटी के थ्रू आए, ना कि टीवी चैनल्स के थ्रू आए, जो कि कोविड-19 के पहले हुआ करता था। तो ऐसे में, क्योंकि जी और सोनी ने का जो मर्जर एग्रीमेंट था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो जी ने अपने आप को उस मर्जर एग्रीमेंट से खींच लिया। और उसकी वजह से क्या है, अब जी के पास पैसे भी तो नहीं है, डिज्नी को उतने उतने बड़े पैसे, उस सब लाइसेंसिंग के लिए इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा जी को, सोनी के लिए, डिज्नी को, तो वो भी डील खींच ली। अब देखिए यहाँ पे कैच क्या है कि डिज्नी जो है अब जी के खिलाफ 1.4 बिलियन डॉलर्स की डील को नेगेट करने का, से पीछे हटने का, के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला है। अब कैच यहाँ पे क्या है कि लीगल एक्शन कैसे लिया जा सकता है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि डिज्नी और जी के बीच में, जहाँ पे जी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था डिज्नी, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन की बात होगी कि यार कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो इनके बीच में आर्बिट्रेशन हो सकता है। और ये आर्बिट्रेशन बिकॉज इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं, राइट। डिज्नी यहाँ का नहीं है, जी यहाँ का है। जी 1992 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो सिंगापुर वुड बी द राइट प्लेस। अगर इनके बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है तो जो डिज्नी है वो जी की जगह पे इंडियन कोर्ट्स में आके कॉम्पेंसेशन मांग सकता है फॉर बैकिंग ऑफ फ्रॉम द प्रॉमिस्ड एग्रीमेंट। बिकॉज कंपनी क्यों सिर्फ एग्रीमेंट्स के टर्म पे क्यों अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, या क्यों कंपेंसेशन मांग लेती है अग्रीमेंट के ब्रीच होने पे? अग्रीमेंट के ब्रीच होने पे कॉम्पेंसेशन इसलिए मांग लेती है क्योंकि कंपनी की इवैल्यूएशन की, कोई भी मर्जर डील है, जैसे जो सोनी और जी की मर्जर डील थी, तो सोनी और जी की मर्जर डील थी तो इससे जी को भी फायदा था। सोनी का जो गुडविल है, सोनी का जो प्रेजेंस है, वो जी को भी मिल रहा था।
राइट। और जी का जो गुडविल है वो सोनी को भी मिल रहा था, तो कंपनी का इवैल्यूएशन बढ़ता है, कंपनी का गुडविल बढ़ता है। लेकिन सडनली अगर कोई कंपनी बैक ट्रैक कर लेती है ऐसे मर्जर एग्रीमेंट से, तो इन्वेस्टर्स के मन में, शेयर होल्डर्स के मन में, पब्लिक के मन में एक मन में शंका आती है कि क्या बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ऐसा। तो एज पर माई रिसर्च, जितना मैंने रिसर्च करके पाया, बिहाइंड द सीन्स जब हम बात करते हैं जी और वर्सेस सोनी के बीच में, तो सबसे बड़ा मेगा मर्जर एग्रीमेंट होने वाला था, और ये डिज्नी और रिलायंस को कमज़ोर कर सकता था। तो यहाँ पे सोनी जो है जापान की कंपनी है। अब जापान यूएसए का साइड में रहता है हमेशा, जापान रशिया के अगेंस्ट रहता है। तो जी के प्रोडक्शन हाउसेज में कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, या यू कैन से प्रोडक्शन के लिए, कुछ किसी तरीके से कुछ रशियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं जी के साथ। जाहिर सी बात है, टेलीकम्युनिकेशन में और प्रोडक्शन में, मीडिया में, ये सब तो होता ही है कि किसी दूसरी कंट्री के पास कोई टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड पर्सन है, तो उसको हम लोग हायर करते हैं फॉर वैल्यू एडिशन एंड ऑल ऑफ दिस। अब सोनी का ऐसा मानना है कि वो किसी भी ऐसी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, रशिया के साइड से जिसके जो रशिया से इन्वॉल्व है, जिस पे अमेरिका का सैंक्शन लगा है। तो ये भी अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, क्योंकि जी ने बैक ऑफ किया है, जी ने बैक ऑफ किया है मर्जर से। और इस केस में जी सोनी पे एलिगेशन लगा रहे हैं रशिया का कि रशिया सोनी के साथ इन्वॉल्व है, कि रशिया की कंपनीज जी के साथ इन्वॉल्व है। ये चीज़ के बारे में अभी इन डेप्थ नहीं पता चला है, बिकॉज इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो भी इनके बीच में कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, तो इनके बीच में जो ईमेल कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटी नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है। और ये कंपनीज बहुत ही कॉशियसली अभी ट्रेड करेंगी, बिकॉज दे डोंट वांट देयर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस टू कम आउट इन द पब्लिक। उससे कंपनी की छवि पे, कंपनी की इमेज पर, कंपनी की शेयर एवैल्यूएशन पे फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में दोनों कंपनीज अभी साइलेंट है, लेकिन सिंगापुर में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करा रहे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और डिज्नी स्टार को 4 साल के लिए 2024 टू 2027 में ये स्पोर्ट्स की गवर्निंग, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसको एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है इफ यू वांट टू ब्रॉडकास्ट दी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स, जिसमें मेंस T20 वर्ल्ड कप इन्वॉल्व है, मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन्वॉल्व है, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 इन्वॉल्व है, और अंडर 19 के इवेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये बड़े 4 इवेंट्स जो हैं, इसके लिए अधिकार इन लोग को मिला था। अब जी कंपनी जो है, जी इज गोइंग वेयर, सोनी इज गोइंग टू सिंगापुर फॉर आर्बिट्रेशन, जी इज गोइंग फॉर टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बिकॉज यू सी सोनी इज बैकिंग द मर्जर डील, जी हैज नॉट बैक्ड ऑफ। जी को तो फायदा था, जी ने डिज्नी के साथ मर्ज होने में बैक ऑफ कर लिया है, जी ने डिज्नी के साथ मर्ज करने में बैक ऑफ कर लिया है। जी को ये लग रहा था कि सोनी के साथ मर्ज होंगे। अच्छा, सोनी क्या है, मर्ज होता जब जी पे, तो सोनी को खूब सारा पैसा लगाना था जी पे, एंड इट वुड बी अ मेजर इन्वेस्टर इन जी, एंड इट वुड एक्वायर मेजोरिटी शेयर्स ऑल्सो इन जी। तो वो जो पैसा होता ना, जी उससे मुनाफा कमवा देता डिज्नी के साथ सब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करके। क्योंकि सोनी ने जी के साथ खुद को डील से पीछे खींच लिया, सोनी इज नॉट रेडी टू मर्ज विद जी, तो जी के पास पैसे नहीं है किसको देने के लिए, डिज्नी को देने के लिए। तो एक तरीके का ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, और चार चार पार्टीज हैं इसमें। इनडायरेक्टली रिलायंस इंडिया भी इन्वॉल्व है, और रिलायंस और आपको दिखाई देगा डिज्नी का मर्जर है, तो ये एक बहुत बड़ा जायंट इंडिया में है। दूसरी तरफ सोनी और जी मर्ज हो सकते थे, तो ये कॉम्पिटिटर्स हो सकते थे। अब सोनी ने जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट गायब कर लिया, तो इकलौता बड़ा जायंट बचा है डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मर्जर। अब क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा किया कि सोनी और जी का मर्जर ना हो पाए, ये समय बताएगा। बट जिस तरह से बिजनेस डायनेमिक्स प्ले करते हैं, वहां पे यही समझ में आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों चाहेगी कि सोनी और जी मर्ज हो जाए, आप समझिएगा बात को, वो ऑलरेडी डिज्नी के साथ होकर बहुत बड़ी जायंट बन चुकी है। तो ये एक स्पेकुलेशन है मेरा अपना, दिस इज माय पर्सनल स्पेकुलेशन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट मुझे जो बिजनेस डायनेमिक समझ में आ रहा है। अब ऐसे में हमारे पास लीगल ऑप्शन क्या अवेलेबल है, मतलब जी के पास लीगल ऑप्शन क्या अवेलेबल है, तो जी के पास लीगल ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आर्बिट्रेशन सिंगापुर में पार्टिसिपेट करे जाके सोनी के साथ, ठीक है। जो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, जो थोड़ा घातक हो सकता है, बिकॉज जो ट्रेंड है आर्बिट्रेशन का, वो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन का ट्रेंड ऐसा ही है कि वो
इंडियन कंपनीज के फेवर में कभी डिसीजन दिया नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने काइन एनर्जी के अगेंस्ट केस हारा है डबल टैक्सेशन का, आई थिंक 2018-19 के आसपास में। तो सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स में वो ना तो इंडियन गवर्नमेंट ना ही इंडियन कंपनीज के आज तक फेवर में रहे हैं, तो वो हिस्ट्री को हम लेगेसी को ध्यान में रखें तो जी के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जी इंडिया में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाई गई है फॉर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट और कंपनी लॉ, राइट, उसको अप्रोच करे और वहां पे सोनी को कंपेल करे कि जो गुड फेथ गुडविल एग्रीमेंट किया था आपने, उसको प्लीज रेस्पेक्ट करिए और प्रोवाइड करिए वो पैसा और मर्ज होइए हमारे साथ। कुछ दो तीन कारण हैं कि क्यों आफ्टर ऑल सोनी ने मर्ज बैक किया। तो सोनी ने मर्ज होने से मना इसलिए किया क्योंकि जी काफ़ी रशियन कंपनीज के साथ इन्वॉल्व था, तो इसकी कोई पब्लिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। दूसरा कि जी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर बना के रखना चाहता है आफ्टर द मर्जर ऑल्सो, और सोनी को इससे आपत्ति है। सोनी का ये कहना है कि जब हम मर्ज करेंगे, तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, तुम्हारे ऑपरेशंस और हमारे ऑपरेशंस को मर्ज करेंगे, मेरी शेयर होल्डिंग तुम्हारी शेयर होल्डिंग से ज़्यादा होगी, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो भी सोनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। शायद जी के मैनेजिंग डायरेक्टर को इससे दिक्कत है, तो वो लीगल हर्डल्स क्रिएट कर रहा था। एनीवे नॉनदलेस जी जो है वो जा चुका है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, एक अच्छी बात अभी फिलहाल में डेवलपमेंट में क्या आई है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है द हिंदू का आर्टिकल है, 27 जनवरी 2024 का है। फरवरी के महीने में हमने ये न्यूज़ देखी है बेसिकली कि जो आर्बिट्रेशन सिंगापुर का आर्बिट्रेशन है, जो आर्बिट्रेशन बोर्ड है, उसने ये कहा है कि सोनी के पास पूरा अधिकार है कि वो आर्बिट्रेशन क्लॉज के चलते सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में आके अपनी बात की सुनवाई रख सकता है। लेकिन लेकिन सिंगापुर के आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो जी को मना कर दे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मत जाओ। तो यहाँ पे अगेन हमारे यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है 1996 की, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है यूनिसिट्राल मॉडल के अंदर फॉर बेटर ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स, इजी रेजोल्यूशंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, ease of doing business, and all of that. Now, at this point, as aspirants, what we should know and we should have in our mind is that there are two parallel bodies having jurisdiction over merger agreements, and one body situated in India will be applying Indian laws, Indian Contract Act, Companies Act 2013, based on the Constitution of India and all of that. Whereas the Singapore Arbitration Tribunal that is there is a body of experts who have dealt, who have history of dealing in merger agreements, acquisitions and all of that, and then they will be deciding the matter. What will happen if NCLT will give a judgment or will issue an award or pass an order favoring Z, and Singapore may pass an order favoring Sony? In that case, there is one international body and there is an Indian body which will come into conflict. Then it will create more trouble for Z and Sony. So the thing that we should always speculate and keep an eye on is that इस कॉन्फ्लिक्ट के केस में क्या हो सकता है, what is the legal possibility that we have. And to tell you very simply that this is the ongoing jurisprudence of arbitration, this is not yet settled position. So NCLT will keep a close watch on what is going on in Singapore arbitration. But Singapore Arbitration Tribunal is in no bounds to follow what NCLT is doing, isn't it? So you see, NCLT has to grow up to the standards of Singapore Arbitration Tribunal, right? To keep a watch on that. Now, this quadruple struggle that we are having as of now is a very interesting, you can say, deals to look into. And I'm dead sure that these areas are very favorite and well known in national universities, and people discuss it because it is related to Singapore Arbitration Center. And Arbitration and Conciliation Act excites national university professors as well as students. So when it comes to CLAT examination also, please keep a close watch on this article, and I'm dead sure that there would be some passage either emerging in your current affairs or emerging in your legal section in your CLAT 2025 from this, because it's a big international news. Everybody is working around it. Now, the other last point that I would like to put before you is notice how the war between Russia and Ukraine is affecting business transactions in India as well. राइट, जिसको कहते हैं कि एक जंग जहीं पे शुरू होती है उसके रिपल इफेक्ट्स अक्रॉस द नेशंस फील होते हैं, अक्रॉस एवरी सेक्टर फील होता है। तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पे फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पे ऑयल की कॉस्ट बढ़ रही है,
तीसरा सेक्टर आपको ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज में दिखाई देगा, जहां पे डील्स क्रैक नहीं हो पा रही हैं, बिजनेसेस को लॉस हो रहा है. So this was Harshvardhan Tripathi on this special report, and thanks to the Hindu newspaper for providing us such grateful insights into this. Other facts that I have stated are my own research. If you like this particular analysis, do subscribe to the Lex Club channel. Press the bell icon so that you are aware about the kind of videos that I continuously upload. And inform us in the comments if you want to know anything or if you want a speculation around any topic of your interest. Thank you so much. I'll see you guys in the next.